दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों की शुरुआती रुझान आ रहे हैं और इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। अगर बीजेपी चुनाव जीती है तो एक बड़ा सवाल ये है कि पार्टी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के पास दिल्ली में पिछले 27 साल से सत्ता नहीं है। आखिरी बार 1998 में बीजेपी के मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही थी, लेकिन वो केवल 52 दिन ही इस पद पर रही थी। आइए जानते हैं कि उन 3 प्रमुख नेताओं के बारे में जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। अगर भाजपा दिल्ली में जीत हासिल करती है तो पार्टी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। मनोज तिवारी पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं और दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और दिल्ली में पूर्वांचल वोटों को एकजुट करने में उनकी अहम भूमिका रही है। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो भी सीएम बनेगा वो दिल्ली का समग्र विकास करेगा। दिल्ली के रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार और विधायक विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सीएम के दावेदारों में शामिल है। वो एक मजबूत नेता के रूप में पहचाने जाते हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा चुके हैं। पार्टी के कैडर और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अगर बीजेपी जीतती है तो गुप्ता पर पार्टी भरोसा जता सकती है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम सीएम पद के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने इस चुनाव में कड़ी मेहनत की है और उनका योगदान दिल्ली बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि पार्टी दिल्ली में जीतती है तो वीरेंद्र सचदेवा का नाम सीएम के चेहरे के रूप में भी सामने आ सकता है। बता दें कि शुरुआती रुझानों के अनुसार बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे है। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि दिल्ली में बीते 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हुए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के सभी दलों ने लोक लुभावन वादे किए हैं। इस बार सभी पार्टियों के घोषणा पत्र लगभग एक जैसे ही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। 2013 में अन्ना आंदोलन से निकली आप ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर प्रचार किया। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कांग्रेस की सरकार दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। अब एक बार कुछ ऐसे ही परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल के सामने आ खड़ी हुई हैं। इनके कई नेता के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पार्टी के कई नेता कथित शराब घोटाले मामले में जेल जा चुके हैं। सभी जमानत पर बाहर हैं। ऐसे उनके लिए इस पर सत्ता की राह कठिन दिखती नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज।